सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बेसिकली आपने लास्ट वीडियो में यह जान चुका होगा कि अगर स्टूडेंट्स को कैरी लगते हैं तो उनको फ्यूचर्स में कहीं प्रॉब्लम्स भी होती है या नहीं प्रॉब्लम्स होती है, उनको कौन कौन से एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए दिया जाता है, कौन से एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए नहीं दिया जाता है। उन सारे टॉपिक्स के बारे में आपने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में जान चुका होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में आप जान रहे होंगे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में आप 4 टॉपिक्स के बारे में जान रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस देते हैं बट वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो अपने आंसर शीट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर आते हैं, बहुत बढ़िया लिख कर आते हैं, फिर भी उनको मार्क्स बहुत नॉमिनल दिए जाते हैं। और मैं इस वीडियो में AQU के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सभी भाई बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं उन सभी के ग्रुप्स में शेयर कर देना। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स। बेसिकली इस वीडियो में आप जान रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत मिनिमम होते हैं, लाइक दैट कि उनको आउट ऑफ 72 मार्क्स दिए जाते हैं, 4 मार्क्स दिए जाते हैं, 16 मार्क्स दिए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो 0 मार्क्स भी दिए जाते हैं, 1 मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो क्या AQU की ओर से ये जो 0 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और 15 और 16 मार्क्स दिए जाते हैं, क्या ये सही है? स्टूडेंट्स को उतना ही नॉलेज है? क्या वो JEE मेंस पास करके 2 मार्क्स से लाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में या WMP में, या बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ब्रांच पेपर में भी बहुत नॉमिनल मार्क्स दिए जाते हैं। आउट ऑफ 70 उनको 10 मार्क्स दिए जाते हैं, 15 मार्क्स दिए जाते हैं। तो क्या वो बच्चा जो JEE मेंस क्वालिफाई करके आया है उनके अंदर 10% और 4% और 1% और 0% का ही नॉलेज है? तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स सब क्या करें, फ्रस्ट्रेटेड ही ना होंगे? तो उस सिचुएशन में AQU की ओर से क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है बच्चों के लिए, उस टॉपिक्स के बारे में आप इस वीडियो में बहुत डिटेलिंग जान रहे होंगे। माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या मैं अपने आंसर शीट को रीचेक करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ? क्या रीचेक कराने के बाद मेरे मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ेंगे? क्या मैं अपने आंसर शीट को देख सकता हूँ? मेरे पास हार्ड कॉपी आ सकती है या नहीं आ सकती है? RTI का प्रोसीजर्स क्या है? मैं कैसे एक यूनिवर्सिटी में अपने आंसर शीट देखने के लिए मैं अपने आप को RTI कर सकता हूँ? इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप 1 बाय 1 जान रहे होंगे। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चंस का मैं आंसर दे देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चंस होता है कि अब मैं अपने क्वेश्चंस का रीचेक करा सकता हूँ अपने आंसर शीट का या नहीं? तो इसका आंसर यही होगा कि AQU में कोई भी स्टूडेंट्स को ये प्रावधान नहीं दिए गए हैं कि आप अपने आंसर शीट को रीचेक करा सकते हो। मेरे बहुत सारे कलीग्स 18 बैच के बहुत सारे कलीग्स लोग, उनके मार्क्स भी बहुत नॉमिनल दिए गए थे, तो उन लोगों ने भी अपने एक आंसर शीट को रीचेक कराया, लेकिन रीचेक करने का ऑप्शन ही नहीं है और ना ही रीमार्किंग का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स के पास जब ये फैसिलिटी ही नहीं है तो आप ये रीचेक और रीमार्किंग कराने से भी आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सेकेंड है, क्या मैं रीचेक कराता हूँ तो क्या मुझको रीमार्किंग दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे? जब आपके रीचेक होंगे ही नहीं तो आप रीमार्किंग देने की बात ही नहीं आती है। तो आपको अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में रीचेक कराते हो तो आपकी रीमार्किंग नहीं होती है। सेकेंड है, थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आप अपने आंसर शीट को देख सकते हो, हार्ड कॉपी आप ले सकते हो? तो इसकी फैसिलिटी AKU यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। आप अपने आंसर शीट को देख सकते हो, आप अपने आंसर शीट में ये एनालाइज कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस पे आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं। सो ये फैसिलिटी AKU सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। थर्ड है कि फोर्थ है, RTI का प्रोविजंस दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आप AQU में आप RTI कर सकते हो। इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप RTI कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी RTI कर सकते हो, बहुत सारे आप यूनिवर्सिटी में जाकर भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो बेसिकली मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका आप सभी को इस वीडियो में बता रहा हूँ जो कि मेरे कलीग्स ने किया है। सो RTI करने के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा वरी करने की नीड नहीं है। आप अपने आंसर शीट को जब भी आप देखना चाहोगे उस टाइम में आप RTI करा सकते हो। तो फर्स्टली आपको AKU यूनिवर्सिटी में जाने हैं। वहाँ पे जो आपके गेटमैन होंगे उनको पूछने हैं कि मुझको RTI कराने हैं। AKU के जो भी यूनिवर्सिटी के गेटमैन हैं, आपके आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के गेटमैन हैं, उनको आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाने होंगे। आपके जो भी कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दिखाओगे और आप उनसे कंसल्ट करना, उनसे क्वेश्चंस पूछना है कि मुझको RTI करने हैं, इसका सेक्शंस कहाँ है। तो आपको एग्जामिनेशन सेक्शंस में लिए जाएंगे, वहाँ पे आपको एक RTI फॉर्म फिलअप
कराई जाएंगी, जो कि आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे इस स्लाइड्स में। तो ये फॉर्म आपको फिलअप कराई जाएंगी एंड आपको कुछ पेमेंट भी करने होंगे। उस फॉर्म में आप ये स्पेशली मेंशन करना कि आपके एग्ज़ाम्स कब हुए हैं, किस डेट में हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हुए हैं और उस सब्जेक्ट्स में आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं। जो भी वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेक्शंस के सर होंगे वो आपसे पूछेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसको आपको फॉर्म में फिलअप करने हैं। जो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको ले जाने हैं और आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। और इसमें पर सब्जेक्ट चार्जेस भी लगते हैं। तो जिस टाइम मेरे कलीग्स RTI कराए थे उस टाइम में उसका चार्जेस थे 110 रुपीज़, बट अब चार्जेस थोड़ी इंक्रीज हो गई है। अब पर सब्जेक्ट चार्जेस 115 और 120 के अप्रॉक्स में पर सब्जेक्ट्स। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट्स में करी लगते हैं तो उनको पे करने होंगे 120 रुपीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट्स में लगते हैं, 3 में, 4 में। तो वो अपना सेटिस्फैक्शन देखने के लिए कि मुझको इस पेपर में कैसे कैसे मार्किंग किया गया है, तो वो अपना मार्कशीट वो अपना आंसर शीट देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ वहाँ पे जाके पेमेंट करना है और आपको एक टाइम दिए जाते हैं कि आपको 15 डेज और 20 डेज के बाद आपको कॉल किए जाएंगे और कॉल करने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि इस डेट को आपको यूनिवर्सिटी में आना है और आप अपने आंसर शीट ले जा सकते हो। आंसर शीट आपको बेसिकली हार्ड कॉपी दिए जाते हैं जेरोक्स करा करके, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सारे आंसर शीट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत ना के बराबर आंसर शीट्स होते हैं और कभी कभी तो होते भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में यूनिवर्सिटी को भी टाइम लगता है, जहाँ पे भी वो आपके आंसर्स रखे हुए होते हैं वहाँ से मंगवाने में और उसको जेरोक्स कराने में। तो इसलिए उनको टाइम चाहिए होता है। तो ये टोटल जो प्रोसीजर्स है आपको विद इन 1 मंथ ये सारा प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अपने आंसर शीट चेक करना चाहते हो, RTI कराना चाहते हो, तो सिंपल सा ये जो मैंने प्रोसीजर्स बताया है उस प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। तो आप अपने आंसर शीट जांच करा सकते हो। आप उसमें देख सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रीचेकिंग करते हैं, उनको कहीं पे भी रीचेकिंग AQU की ओर से अभी तक दी नहीं गई है। बहुत मेरे कलीग्स हैं, बहुत ट्राई किए, बहुत सारे मेरे कलीग्स को तो ईयर बैक भी लग चुके हैं, बहुत सारे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लगे हैं। तो उनको वो जब RTI कराया उनके बाद वो उन्होंने क्लेम किया, फिर भी उनके कुछ भी इंक्रीजमेंट नहीं हुए मार्क्स में। तो वो सिर्फ सेटिस्फैक्शन आप ले सकते हो कि आप अगर आंसर शीट में देखोगे कितने मार्क्स है तो आप सिर्फ सेटिस्फाइड करोगे और नेक्स्ट जितने भी फ्यूचर्स में आप सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में दोगे एग्जाम्स, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि कैसे आंसर्स करने पे कितने मार्क्स मिलते हैं। सो आई होप कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप अपने कलीग्स के ग्रुप्स में शेयर कर देना, ताकि उनके माइंड में भी जो कन्फ्यूजन्स हो कि मुझको रीचिंग की कराने हैं, RTI कराने हैं, तो क्या क्या मुझको प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, सो आप इस वीडियो में जान गए होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो सभी भाई बंधुओं। और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के रिगार्ड्स, आपके गेट एग्जामिनेशंस के रिगार्ड आप इस चैनल पे देखते रहोगे।